Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we'll be discussing about the topic of another paper of B.Ed second year, and that is guidance and counseling. Work education, health, physical and yoga, peace education and guidance and counseling. इनमें से आपको एक चूज करना होता है. So it's an optional subject. It's of 50 marks. ये 50 marks का होता है. 40 थ्योरी के होते हैं और 10 हमारे इंटरनल होते हैं. और जो हमारा एग्ज़ाम में हमें टाइम गिवन होता है वो 1.5 आवर होता है. ओके. और इसके अंदर हमारी 2 यूनिट्स होंगी. फर्स्ट वन इज़ गाइडेंस एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट काउंसलिंग. फर्स्ट यूनिट में हम गाइडेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो यूनिट फर्स्ट का होगा, इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस. और इसके अंदर हम करेंगे मीनिंग ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाइडेंस, एंड नेक्स्ट वी हैव एम्स ऑफ द गाइडेंस, nature of the guidance and principle of the guidance. It's an important topic. So let's get start with the first topic, meaning of guidance. Meaning of guidance simply stands for helping or advising someone regarding something. जैसे हम किसी को उनके करियर से रिलेटेड गाइड करते हैं, या किसी फील्ड में जाना उससे रिलेटेड गाइड करते हैं, या किसी भी चीज़ में उसको किसी भी तरीके के एडवाइस या हेल्प देते हैं, उसको बोलते हैं. Here, guidance refers to the process of assisting individuals in making informed decision and choices that align with their interest. मतलब कि जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है उनके रिगार्डिंग उनको अवेयर करेंगे. जैसे कोई स्टूडेंट है 11th में उनको जाना है, तो उनके पहले हम एक बार थोड़ा सा गाइड करते हैं टीचर्स उनको कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करें, उसके अकॉर्डिंग आप आगे जाकर अपना जो भी स्ट्रीम है वो चूज़ करनी है. गाइडेंस मीन्स द हेल्प of assistance provided from more experienced in the sense कि जिस इंसान को उस चीज़ के बारे में पता होता है वो उसको अच्छे से गाइड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई 10th क्लास में है तो वो कैसे किसी को गाइड करेगा कि आप किस फील्ड में जाकर जॉब कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वही पर्सन उसको गाइड करेगा जिसको उस फील्ड की इंफॉर्मेशन होगी. सो इसका मतलब यही है कि असिस्टेंस प्रोवाइडेड फ्रॉम द मोर एक्सपीरियंस्ड टू द लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन. गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड इन ऑल फील्ड्स. इसके बाद कुछ डेफिनेशंस लिख सकते हैं. फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रेवर, गाइडेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. जो भी इसको प्रॉब्लम्स आ रही उनको सोल्व कर सकता है. परस्यू अ पाथ सूटेड टू हिज एबिलिटीज एंड एस्पिरेशंस. जो भी पाथ उसकी जो एबिलिटीज है उसके अंदर उनको अच्छे से उसको यूज कर सके और उसकी जो भी एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल कर सकता है. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू स्किनर, गाइडेंस इज अ प्रोसेस हेल्पिंग ऑफ यंग पर्सन्स टू लर्न टू एडजस्ट. हम जैसे कोई न्यू कंडीशंस में जा रहा है, कोई जॉब ट्रांसफ़र लेके, फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ में रहता है तो वो साउथ में जा रहा है, तो हम थोड़ा सा उसको गाइड कर देंगे कि थोड़ा सा आप लैंग्वेज समझने के लिए थोड़ा सा खुद नई लैंग्वेजेस लर्न करना स्टार्ट कर दो, या वहाँ पर पीपल से पीपल से इंटरेक्शंस को बढ़ा सकते हो. तो आप ये इसकी डेफिनेशंस को लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, या और कोई डेफिनेशन आपको पता हो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव एम्स ऑफ गाइडेंस. मतलब कि हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं, उसका ऑब्वियसली हमारे दिमाग के अंदर कोई ना कोई में एम या ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फुलफिल करने के लिए हम उस चीज़ को परस्यू करते हैं. तो सबसे पहले हम किसी भी टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, उसको क्या उसकी विलिंग है, किस चीज़ के लिए वो करने के लिए उसके अंदर विल है, किस चीज़ की उसके इंटरेस्ट हैं, या किस चीज़ में अच्छा कर सकता है, हम उसको ये अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, या वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग लेता है, खुद को भी हम गाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे हमारी किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या हमें क्या क्या हमारे क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं, और उसको आगे फर्दर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो इट कैन बी यूज फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग. वो हम जैसे हमें कोई गाइड करता है तो हमारा थोड़ा सा क्लियर आ जाता है कि क्लैरिटी होती है हम क्या आगे जाके परस्यू कर सकते हैं, या हम किस फील्ड में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं. जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, जो किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट और प्लस उसके लिए हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो हमारा पोटेंशियल अच्छे से मैक्सिमाइज उसका यूज़ होगा. मेकिंग एडजस्टमेंट्स, इम्प्रूविंग स्कूल एक्टिविटीज़. स्कूल्स के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं. टीचर्स को गाइड कर सकते हैं फॉर बाय द हेल्प ऑफ वर्कशॉप्स, एंड स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं टीचर्स फॉर डूइंग स्कूल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा. कोऑर्डिनेशन अमंग स्कूल, होम एंड सोसाइटी. इनके अंदर हम कोऑर्डिनेशन बना के रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस. एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, एंड इन टर्म्स ऑफ
स्किल्स हो। एंड टीचर्स की भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, उनको अच्छे से इवेलुएट कैसे करेंगे, उनको हम पाथ शो कैसे कर सकते हैं, उनको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं बच्चों को, कि जो सेम इंटरेस्ट के बच्चे हैं वो एक साथ रह करके उसको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सके उनकी नीड्स को। सो दीज आर द एम्स। इसके अंदर आप अपनी जो थ्योरी है थोड़ा बहुत वो भी एडअप कर सकते हैं और इनको हम पॉइंट की हेडिंग में लिख के उसके आगे हम थ्योरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नेचर ऑफ गाइडेंस। कंटिन्यूस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ, हमें जैसे कोई स्टूडेंट है 9th से 10th में जा रहा है, उस टाइम पे टीचर्स उसको गाइड करते हैं कैसे आप स्टडी कर सकते हो फॉर मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल। देन 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करने के लिए, सेम 12th क्लास में स्कोरिंग के लिए, देन हम कॉलेज के लिए भी गाइडेंस लेते हैं या रिलेशंस में भी हम गाइडेंस लेते हैं। जैसे थोड़ा बहुत बिटर आ जाते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर बिटरनेस आ जाती है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम जो प्रोवाइड गाइडेंस लेते हैं वो भी इसके अंदर आ जाती है। तो हमें हर एस्पेक्ट के अंदर गाइडेंस की या हेल्प की जरूरत होती है। पर्सनल असिस्टेंस रिलेटेड विद लाइफ, ऑब्वियसली लाइफ से रिलेटेड है तो हमें गाइडेंस हर पाथ पे चाहिए होता है, हर स्टेज पे चाहिए होता है। एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि 9th के बाद 10th में जा रहे हैं तो किस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने पोटेंशियल को। 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। वाइड स्कोप हम हर एस्पेक्ट में ले सकते हैं। नेक्स्ट द नेचर ऑफ गाइडेंस इज डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज की डेवलपमेंट करना, मतलब जिस फील्ड में बच्चा अच्छा कर सकता है। ये एक एडवाइस होता है, कोई फोर्स नहीं होता। हम किसी को एडवाइस देते हैं उस चीज के अंदर, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके ऊपर अपनी बात को थोपना नहीं है। कॉन्टेक्चुअल मीन्स हम जिस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देते हैं, हम अपने फैमिली के रिगार्डिंग भी गाइडेंस ले सकते हैं, एजुकेशन के टर्म्स में भी गाइडेंस ले सकते हैं, जॉब के टर्म्स में भी गाइडेंस ले सकते हैं, और ये गाइडेंस अलग अलग होती हैं। तो इट इज कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट के बेस्ड होती है, किस संदर्भ में हम गाइडेंस दे रहे हैं या गाइडेंस ले रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, जिनको ध्यान में रख के हम किसी भी को पर्सन को गाइडेंस देते हैं। सो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइज्ड। द गाइडेंस इज इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब कि इंडिविजुअली अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरह की एडवाइसेस की या गाइडेंस की जरूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइडेंस देते हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली हम इन फील्ड ऑफ एजुकेशन देखते हैं तो हम एजुकेशन और वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देख करके ही गाइडेंस देंगे कि किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, और हम एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम अप करके देन हम उनको गाइडेंस देते हैं। कंपैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, गाइडेंस है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसके अंदर रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट हर क्राइटेरिया में उनके डेवलप हो, जिसको भी हम गाइडेंस दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं तो हम उसके हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की नीड होती है। ऑनेस्टी, गाइडेंस के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। यूनिवर्सल हर जगह पे हर फील्ड में गाइडेंस की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल ऑल्सो वर्क्स हियर। स्पेशलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड सर्विस, स्पेशलाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक या स्पेशल एस्पेक्ट में, कॉन्टेक्स्ट में हम कोई भी गाइडेंस देते तो वो उसी एस्पेक्ट में दी जाती है। ये नहीं है कि किसी को फैमिली के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए और हम उसको दे रहे हैं एजुकेशन के बेसिस पे, तो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। देयर आर सम मोर प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस यू कैन राइट, एंड दे आर लाइक चाइल्ड सेंटर्ड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल साइड ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंटल एंड कॉम्प्रीहेंशन, मतलब हर फील्ड में हर एस्पेक्ट में गाइडेंस दी जा सकती है। तो ये कुछ और प्रिंसिपल्स है जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन प्लानिंग करके ही हम किसी को गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी पता है और हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्रॉपर गाइडेंस का एक स्ट्रक्चर होगा कि हम 9th क्लास के स्टूडेंट को कोई गाइडेंस दे रहे तो हम किस तरीके से उसको गाइडेंस देंगे। सिमिलरली अगर हम किसी को कॉलेज के लिए गाइडेंस देते हैं या जॉब के लिए गाइडेंस देते हैं, वो भी प्रॉपरली प्लान्ड aspects के ऊपर दिया जाएगा। So in this video we have discussed about the meaning of guidance, some definitions of guidance, nature and aims, objectives of the guidance and principles of the guidance. So this is all for this topic. Thank you for watching the video. Don't forget to like and share the video and subscribe for more study tips and content. See you in the next one.